इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल कुरान करीम के अंदर हम सब से एक वादा करता है और वो वादा ये है कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से जो कोई भी नेक अमल करेगा, सालिह अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बच्चा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो, अल्लाह ताला कह रहा है मेरा वादा ये है कि अगर ईमान साथ है वह हुआ मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, मैं एक खूबसूरत जिंदगी उसको दूंगा, उसको ऐसी जिंदगी दूंगा कि लोग उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी पे रश्क करेंगे, उसकी जिंदगी के लम्हात का तस्करा किया जाएगा, उसको याद रखा जाएगा। वो कहते हैं लार्जर देन लाइफ, वो अपनी जिंदगी से गुजर जाने के बाद भी दुनिया के अंदर उसका काम, उसके आमाल, उसकी काविशें, उसकी फुतूहात, उसको याद रखा जाएगा, वो हयात तय्यबा है। सवाल ये है कि हमारे नजदीक जो जिंदगी हम बसर करते हैं या जो नजरियात और तसव्वुरात या सोच हम अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आगे चल रहे हैं, चाहे वो मुलाजिम का तबका हो या कारोबारी तबका हो, अमीर हो गरीब हो, हमारे नजदीक हयात तय्यबा या खूबसूरत जिंदगी ये है कि जिसमें हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो चाहता हूं हासिल करना वो मुझे नसीब हो जाए, जिंदगी में ना कोई मुस्तकबिल का खौफ हो और ना ही माजी का कोई गम हो। अगर ये किसी को इस दुनिया में नसीब हो जाए तो उसकी जिंदगी खूबसूरत है। रोज सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं मेहनत करता हूं तो महज इसलिए कि जिस खौफ के अंदर मैं मुब्तला हूं वो खौफ से आज़ादी मिल जाए, या गम के अंदर मुब्तला हूं उस गम से मुझे आज़ादी मिल जाए, ये हमारे नजदीक खूबसूरत जिंदगी है। तो इस फलसफे को अगर आप जिंदगी में आगे लेके चलेंगे तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज भाइयों, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि इस दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, हर ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। तुम जो चाहो इस दुनिया के अंदर हासिल कर लो, कसरत कर सकते हो, ज्यादती कर सकते हो, लेकिन ये दावा करना कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ये कायनात में आज तक हुआ नहीं है। ये दुनिया तीन चीजों का नाम है, एक इस पे माल है, माल दौलत, सोना चांदी जेवरात, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। ये दुनिया या तो माल और दौलत का नाम है या रिश्तों का नाम है, सोशल सर्कल, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स,
मेरे ताल्लुकात, मेरी पब्लिक रिलेशन, मेरी PR, या तो ये इस चीज की कसरत का नाम है। या तीसरा, इंसान हुस्न और सेहत के अंदर मुब्तला है कि किसका हुस्न ज्यादा है, या कौन बुढ़ापे के अंदर भी जवान नजर आता है, सेहत किसकी जो है आला मयार की है। ये तीन चीजें हैं दुनिया के अंदर, चौथी कोई चीज नहीं है। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। लेकिन अगर खूबसूरत जिंदगी और हयात तय्यबा इन चीजों को तकमील करने का नाम था, तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें सबसे पहले होते हैं। अगर दुनिया के अंदर सब चीजों का हुसूल मुमकिन था, तो वो फिरौन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, वो फिरौन, वो बादशाह उस वक्त बे औलाद ना होता। या वो अजीज मिस्र जिसके पास मिस्र की सल्तनत थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार से खरीद कर कभी बेटा ना बनाता अगर उसके पास औलाद होती। तो दुनिया के अंदर माल की तरफ जाओगे तो शायद सेहत हाथ से निकल जाए, सेहत को बचाने जाओगे तो शायद माल हाथ से निकल जाए, दोनों को बचाने जाओगे तो शायद रिश्ते खो बैठो और उसके अंदर फसादात आ जाए। तो खूबसूरत जिंदगी कैसे, वो क्या उसवा हसना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, और उनके बाद उनके शागिर्द सहाबा किराम जिन्होंने एक ऐसा नमूना पेश किया अपनी जिंदगियों के साथ हमारे लिए कि हयात तय्यबा हो तो जिंदगी हो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो जिंदगी जिसको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिलती हैं, वो जिंदगी जो लोगों की उम्मीद बनती हो, वो जिंदगी जो लोग अपने बच्चों से ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं, वो जिंदगी जो गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए सहारा बनती हो, वो जिंदगी हयात तय्यबा है जो हमारे सामने एक नमूना है। अल्लाह ताला ने ये वादा नहीं किया दुनिया के अंदर कि तुम दीन पर आ जाओगे तो मैं दुनिया का सारा माल तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। ये वादा कहीं नहीं किया, ये कहीं वादा नहीं किया कि अगर तुम दीनदार हो जाओगे, नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगे तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, कि अगर तुम नेक हो जाओगे तुम्हारी सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। बल्कि हदीस में तो इसके बरअक्स है, अशद्दुन्नासी बलाअन अल-अंबिया, सबसे ज्यादा अगर आजमाइशें और परेशानियां और मुसीबतें और तंगियां अगर किसी की जिंदगी में आती हैं तो अंबिया है। वो तो नबी और रसूल है, वो तो अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर चाहता है या जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको आजमाना शुरू कर देता है, अल्लाह उसको तंगियां और मसाइल और परेशानियां भेजना शुरू कर देता है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह का वादा यह है कि वो हयात तय्यबा होगी, हयात तय्यबा होगी, वो खूबसूरत जिंदगी होगी। कोई मसले की बात नहीं अगर जिंदगी में कुछ तूफान है, अगर लोग तानो तशनी करते हैं, अगर कहीं कारोबार के अंदर मसाइल हैं, मईशत के अंदर मसाइल हैं, अगर कहीं रिश्तों के अंदर फसादात हैं, कहीं पे इज्जत का मामला है, अल्लाह कह रहा है हयात तय्यबा का इससे ताल्लुक नहीं है। हयात तय्यबा तो उन लोगों की भी थी, वो तो उस यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी थी जिसने अपना बचपना और जवानी जेल के अंदर और भाइयों और वालिद साहब से दूर गुजार दिया। हयात तय्यबा तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी कि जिनको बुढ़ापे में औलाद मिली, बचपन में अपना घर छोड़ा, बुढ़ापे के अंदर औलाद मिली तो औलाद को फी वादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम, बैतुल्लाह के करीब छोड़ के आ गए। इंसान किसके लिए मेहनत करता है? मेहनत करता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए मेहनत करता है। लेकिन अल्लाह तूने बुढ़ापे में औलाद दी और हुक्म ये दिया इसको, अगर इब्राहिम हयात तय्यबा चाहता है इनको छोड़ के आ जा मेरे घर में, जहां पे ना इंसान है ना जानवर है, ना खाने को है ना पीने को कुछ है। और जब वो बेटा जवान होता है
अरे बाप को तो वो जवान बेटा ही, उसका हुस्न ही अलग होता है, ये अब सहारा बनेगा मेरे लिए, अब मैं ढलता, मेरी उम्र ढलते जा रही है, अब इसने मेरे लिए सहारा बनना है। तो हयात तय्यबा ये है कि इब्राहिम उस बच्चे को आज ज़िबा कर दिया जाए, ये हयात तय्यबा। लेकिन शायद जिस चीज के पीछे मैं और आप हैं वो हासिल ना हो सके, वो ना मिल सके, लेकिन हयात तय्यबा थी, खूबसूरत जिंदगी थी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के इस वादे के अंदर हम भी शामिल हो जाएं और हमारी जिंदगियां भी खूबसूरत हो जाएं, मेरे भाइयों, इन सब सहाबा, नबी, रसूल, इनकी जिंदगियों से दो चीजें निकलती हैं। जिसने अपनी जिंदगी के अंदर वो दो चीजें अपना ली, उसकी जिंदगी खूबसूरत होकर रहेगी इंशाअल्लाह। उसमें से पहली चीज जो आपको अक्सर अंबिया, रसूल, सहाबा और बड़े लोगों के अंदर दिखेगी, उसको कहते हैं गैरत। लफ्ज है गैरत, गुयूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर, बुखारी के अहादीस में इसको बयान फरमाया है। जब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत के वक्त उनकी गैरत का जिक्र हुआ तो अल्लाह ने, आप सबने फरमाया कि मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरत वाला है। ये अल्लाह की सिफ्त। गैरत क्या है? जो हमारे अंदर हमारी सिफ्त होनी चाहिए, हमारा एक जीने का अंदाज होना चाहिए, वो ये है, वो गैरत जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में थी कि उमर, जिस रास्ते पे तुम जाते हो शैतान वहां से भाग जाता है। वो गैरत जिसने मुसलमानों को मक्के के अंदर इज्तिमाई इबादत करने की इजाजत दी, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो गैरत ये है कि कोई मसले की बात नहीं है अगर लोग इज्जत नहीं देते, कोई मसले की बात नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। अगर मैं हक के लिए खड़ा हूं, अगर मैं हक पे हूं, तो अंतल जमा वलौ कुंता वहीदन। आप सब के हदीस के मुताबिक तुम ही पूरी जमात हो, अगर अकेले क्यों ना हो। अगर तुम्हारे पास हक है, अगर तुम सच पे खड़े हो, अगर तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके हो, अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर किसी मकसद और किसी विजन और किसी तसव्वुर और नजरिए के लिए खड़े हो, तो वो गैरत ये है कि तुम हर चीज को कबूल कर सकते हो लेकिन उसको नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ माशरे के अंदर, नौजवानों के अंदर बड़ी गैरत है। वो गैरत ये है कि जब पसंद की शादी ना हो तो माँ बाप के सामने गैरत निकलती है, माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर बड़ी गैरत है जब दोस्तों के पीछे बाप को गालियां दी जाती हैं, उससे लड़ाई झगड़ा और उस पे हाथ उठाया जाता है। लेकिन जो अल्लाह ने हमारे लिए उसवे हसना रखा है जिन लोगों को, उनकी गैरत ये थी कि अपना हर कंफर्ट, अपना हर सुकून, अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश को तर्क कर देते थे अपने मकसद के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब बाप ने कहा कि इब्राहिम बाज आ जा, हमारे पास तेरे सवाल का जवाब नहीं है कि हम क्यों इबादत करते हैं इन बुतों की, लेकिन तू बाज आ जा, अपनी जबान को थाम के रख, वरना हम तुझे रजम कर देंगे, मार मार के तुझे जो है हलाक कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला, वो जुमला ये था, शहर और घर छोड़ना और बाप को छोड़ना तो गवारा है, लेकिन तौहीद से पीछे हटना ये गवारा नहीं है। गैरत इजाजत नहीं देती। जब हक मेरे सामने खुल चुका है, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि कैसे फिर जाऊं इससे। वो गैरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्जाम लगता है बादशाह की बीवी की तरफ से, तो दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं अपनी महल और बादशाह वाली जिंदगी ये कुर्बान करना चाहता हूँ। अस्सिज्नु अहब्बु इलैया, या अल्लाह मुझे ये जेल ज्यादा पसंद है उससे जिसकी तरफ ये मुझे औरत बुलाती है। गैरत कि मैं जेल में जाना पसंद करता हूं हालांकि मैं हक पे हूं,
लेकिन हक पे होते हुए जेल जाना पसंद करता हूं। लेकिन ये जो दावत मुझे दी जा रही है ये कबूल नहीं कर सकता, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती। फिर उसके बाद जब बादशाह बुलाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से कि आज तुम्हारा काम पड़ा है, आज तुम ख्वाब की ताबीर करने वाले हो, आओ आज तुम हमारे शाही मेहमान हो। तो वहां पे गैरत बोलती है कि मैं जेल से ऐसे नहीं निकल सकता। वो कौन सा कैदी है जो रिहाई नहीं चाहता, जो रिहा होना नहीं चाहता? ये गैरत का मामला था कि एक धब्बा मेरी शान में, मेरी इज्जत पे लगाया गया है। अल्लाह की कसम, इस सलाखों के पीछे से मैं आगे नहीं आऊंगा, बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरी सफाई पेश नहीं की जाती, मुझसे वो इल्जाम को दूर नहीं किया जाता। और वो गैरत जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी, अगर सहाबा में से ये गैरत किसी की शान थी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सर्टिफिकेट दिया, वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, रात को मैंने जन्नत की सैर की, ख्वाब किया, मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मुझे कदमों की आवाज सुनाई गई। तो मैंने पूछा ये कदम किसके हैं? तो कहा गया कि बिलाल के रज़ी अल्लाह ताला। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने एक महल देखा, और उस महल के अंदर बड़ा ही खूबसूरत महल था, उसमें एक औरत भी थी। मैंने इरादा किया कि मैं उस महल को जाके अंदर से देखूं कितना खूबसूरत जन्नत का महल है। लेकिन उमर, ख्वाब के अंदर ज़करतु गैरतक, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मैं उस घर में दाखिल नहीं हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला सुनकर रो पड़ते हैं। फबका उमर, रोना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुल बशर हैं, आप हमारे बाप से भी अफजल हैं। फिदा का उम्मी व अबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। क्या बात, ये क्या बात है कि उमर की गैरत है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत, बहादुरी और गैरत के ऊपर, डट जाने के ऊपर, इस्तिकामत के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्टिफिकेट मौजूद है। और ये वही जिंदगी के अंदर समरात और खूबसूरती नजर आती है कि जब इंसान किसी मकसद के लिए खड़ा, जब इंसान ये बोले कि ये पैसा, ये माल और दौलत जरूरत तो हो सकती है, कमाया जा सकता है, अरबों करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी की खूबसूरती का मयार नहीं है। अगर मेरी जिंदगी की खूबसूरती देखना चाहते हो तो ये देखो कि साहब 50 साल किस मकसद के लिए खड़े रहे। बड़े तूफान आए, बड़ी बातें की लोगों ने कि फलां अगर दाढ़ी रख लूंगा तो मौलवी कहेंगे, ज्यादा दीन की बातें करूंगा तो फलां ताने मारेंगे, अगर हलाल और हराम की तफरीक रखूंगा लोग बेवकूफ कहेंगे, अगर रिश्वत नहीं खिलाऊंगा लोग कहेंगे इसको कारोबार करना ही नहीं आता। वो गैरत जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ इंटीग्रिटी कहते हैं, वो इंसान की जिंदगी का हुस्न है कि साल गुजर गए अपने हक से पीछे नहीं हटी। बड़ी बातें की लोगों ने, तौहीद और सुन्नत से पीछे नहीं हटी। मेरे सीने के अंदर वो अल्लाह ताला ने वो खजाना रखा है। क्या हुआ अगर वो इज्जत और जो दुनियादार लोगों को मिलती है, बादशाहों को मिलती है, शोहरत वालों को मिलती है, अगर वो ना मिल सकी, मुझे आसमानों के ऊपर याद रखा जाता है। क्या हुआ अगर बड़े इज्जत वाले लोग दुनिया के अंदर इज्जत नहीं देते, आसमानों के ऊपर अल्लाह मेरी इज्जत करता है, अल्लाह मुझे याद रखता है अपनी महफिल। ये है वो गैरत जिस पे इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब जेरूसलम फतह हो रहा, जब जेरूसलम फतह करने के लिए जा रहे थे फिलिस्तीन को, तो ईसाइयों ने कहा हम ये चाबियां किसी सेक्रेटरी या कमांडर को नहीं देंगे, जो हम बगैर लड़े हार मानते हैं और शहर बिल्कुल मुंतकिल करने को तैयार हैं।
शहर देने को तैयार हैं, सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है जो इस पूरी सल्तनत का मालिक है, जो खलीफा है, वो खुद आके चाबियां दे, हम उसके हाथ में देंगे। हज़रत उन्होंने समझा कि पूरा काफिला आएगा, मुसलमानों के जैश को देखा जाएगा। वो देखते हैं कि एक ऊंट है, 2/3 दुनिया के मालिक के पास एक ऊंट है और एक गुलाम है, और पूरा रास्ता अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारी लगाते हैं अपने गुलाम के साथ कि कुछ रास्ते मैं पैदल चलूंगा और कुछ रास्ते तुम ऊंट पे बैठोगे। बारियां लगाई कि इस तरह करते करते जेरूसलम का सफर खत्म होगा और वहां पहुंच के हम चाबियां लेके आ जाएंगे। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जब वहां पहुंचते हैं, जेरूसलम के फलस्तीन के दरवाजे में जब पहुंचते हैं, तो इत्तेफाकन गुलाम की बारी होती है कि वह ऊंट पे बैठा है, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 पैबंद के साथ, वो कहते हैं ना 14 पैबंद के साथ, कपड़ों पे 14 पैबंद थे, उसके साथ वो जमीन पे हैं, और रास्ते में बारिश और मट्टी की वजह से कपड़े जो हैं वो गर्द आलूद हो चुके हैं। तो ईसाई वहां का ये बयान करता है कि हमने देखा कि एक ऊंट के ऊपर जो है वो 2 लोग जो है सफर करते हुए आ रहे हैं। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये गवारा नहीं है कि आप जमीन पे हो और मैं ऊंट पे हूं। क्या कहेंगे सामने वाले, क्या कहेंगे ये लोग, कितना गरीब है इनका अमीरुल मोमिनीन, ये शान है उसकी। तो वो तारीखी जुमले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गैरत जो ज़बान पे आती है, वो कहा कि अल्लाह की कसम, अगर तू मेरे नबी का सहाबी ना होता, मैं तेरी गर्दन को तेरे जिस्म से अलग कर देता। ये इस्लाम है जिसने हमें इज्जत दी है। ऊंट ज्यादा हो कम हो, कपड़े अच्छे हो बुरे हो, सामने वाला क्या समझता है, इससे मुसलमानों को क्या परवाह है, इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के साथ इज्जत दी है, और अल्लाह की कसम, अगर इस दीन को छोड़ दिया जाए, अपनी जिंदगियों से निकाल दिया जाए, तो मारे मारे दुनिया में फिरोगे और इज्जत नहीं मिलेगी। ये हाल है हमारा। जब तक ये दीन हमारे पास था, हमारे पास इज्जत थी, किसी चीज के लिए तो खड़े थे, जिंदगी किसी चीज के लिए तो लगाई थी, कि जब कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे के लिए खड़े, पैसा हो ना हो, मईशत हो ना हो, रिस्क हो ना हो, सेहत हो ना हो, जिंदगी हो ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दीन के लिए जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थे। ये गैरत होती है जो दूसरा जज्बा लेके आती है, जिससे जिंदगी खूबसूरत होती है, जिंदगी के अंदर हुस्न पैदा होता है, और वो ये है कि इंसान उस गैरत के बाद कुर्बानी देता है। कुर्बानी महज ये नहीं है कि दिल की चाहत तो बहुत है कि वो मिल जाए मुझे, दिल की चाहत तो बहुत है कि कुछ ना छूटे मेरी जिंदगी से। कुर्बानी ये नहीं है, कुर्बानी ये है कि आदमी अपने शौक से, अपनी विल से, अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिश के साथ एक चीज कुर्बान करे किसी बड़े मकसद के लिए, जिसके लिए वो खड़ा है, जिसके लिए वो जिंदगी गुजारता है। देर नहीं करते, अल्लाह की राह में है तो कुर्बान हो जाएंगे, अल्लाह की राह में है तो जान दे देंगे। उठाएं तारीख के वाकयात, सूरे बुरूज के अंदर असहाबे बुरूज हैं, पूरे बादशाह ने पूरी कौम को जला के राख कर दिया। बादशाह ने पूरी कौम से कहा कि सुनो, मैं ईसाई हूं, मैं तुम्हारे दीन का मुखालिफ हूं, सुल्तान मेरे पास है, मैं बादशाह हूं, तुम मेरे मातहत हो, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं अपने दीन से फिर जाओ, अपने दीन से फिर जाओ। अगर नहीं फिरोगे तो मैं एक खंदक खोदूंगा, उसके अंदर आग लगाऊंगा और तुम सबको जला के राख कर दूंगा। वो ईमानी गैरत थी
किसको अपनी जान पसंद नहीं होती, किसको अपना कंफर्ट और अपने बीवी बच्चे पसंद नहीं होते, वो सुकून पसंद नहीं होता। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस पूरे वाक़े को जब कुरान में जिक्र किया, अल्लाह कह रहा है इज़हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। अल्लाह कह रहा है देखा जा रहा था, वहां पे सबको आग में डाला जा रहा था, उन्होंने नहीं बदला लिया उस कौम से मगर सिर्फ ये इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, सिर्फ वो अल्लाह पर ईमान लेके आए थे। उन्होंने कहा था सिर्फ अल्लाह की मानेंगे और कौम को जला दिया गया। लेकिन अल्लाह का भी फतवा देखें उस आयत के आखिर में क्या है। अल्लाह ने कहा पूरी कौम को जला दिया गया और एक भी उसमें से बच ना पाए। ये मत देखो कि कितने लोग उस आग से बचकर जिंदगी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि अल्लाह कह रहा है कि सब के सब आग में जला दिए गए, गैरत और कुर्बानी जीत गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये बड़ी कामयाबी है। जिंदगी के अंदर हयात तय्यबा हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि मेरे पास माल और दौलत, इज्जत, रिश्ते कितने हैं। हयात तय्यबा ये है कि तूने अपने मकसद के लिए, जिसके लिए जिंदगी गुजारी है, उसके लिए गवाया क्या है। ये बड़े लोगों की बातें हैं, ये नहीं देखते कि कमाया कितना है, लिखा ये जाता है गवाया कितना है। कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए ऐलान करते हैं कि लाओ भाई मुसलमानों ने जंग लड़नी है, तबूक की जंग लड़नी है, लाओ अपने घर से क्या सामान लेकर आते हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन कहते हैं अपने दिल के अंदर, आज तो अबू बकर से मैं जीत जाऊंगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमेशा मुझसे सबकत ले जाते, अल्लाह की कसम आज मैं जीत जाऊंगा। आधा घर अपना पूरा उठाकर, अपनी आधी जायदाद उठाकर अल्लाह की राह में दे देते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उमर क्या लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आधा घर, आधी जायदाद लेकर आया। सामने सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो, तुम्हारी गैरत और कुर्बानी के जज्बा आज क्या लेकर आया है। मैं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल ये होना चाहिए मैं क्या छोड़ कर आया हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह और उसका रसूल घर में छोड़ के आया हूं, सब ले आए। कहीं पर भी ये तारीख में हमारी कहीं नहीं मिलता कि हमने जमा कितना किया है, जिंदगी के अंदर बनाया कितना है। हमारी तो हयात तय्यबा इससे मुंसलिक थी नहीं। हमारी तो हयात तय्यबा थी कि लोग दुनिया वाले डरते इसलिए थे कि ये जान क्या खून बड़ा सस्ता है। अल्लाह की कसम ये जान दे देंगे लेकिन इज्जत में आंच नहीं आने देंगे। ये जिंदगी की हर ख्वाहिश को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन अपने अल्लाह से बगावत नहीं कर सकते। ये था मुसलमान, ये था वो जज्बा जिसने इस मुल्क को बनाया था। ये था वो जज्बा जिसके आगे आप पिछली जंगें जीते आए। ये था वो जज्बा जिसकी वजह से आज अगर मुल्क है तो उन लोगों की वजह से है जिन्होंने गैरत दिखाई। वरना अगर इस गैरत का सौदा करना चाहते हैं, गुलामी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और ये समझते हैं कि कुछ दुनिया की दौलत और रिश्ते और पावर हासिल करके आप हयात तय्यबा गुजार लेंगे, अल्लाह की कसम ये हमारे आबाओ अजदाद की तालीमात नहीं है। क्या मुंह दिखाओगे उस दिन तारीख के उन वाकयात को कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जिनको उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोम को फतह करने के लिए भेजा है। रोमन एम्पायर को फतह करने के लिए भेजा है। बादशाह कहता है दीन से फिर जाओ, मैं पूरी कौम को आजाद कर दूंगा। गुलाम बन जाते हैं सहाबी और ताबईन, एक बड़ी जमात गुलाम बन जाती है। तो वो तारीख जुमले उनको क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन कि जब उन्होंने कहा कि मुझे आग में जलना तो कबूल है
मैं इस जलने के अंदर रो सिर्फ इसलिए रहा हूं कि अल्लाह की कसम मेरे पास अल्लाह को देने के लिए सिर्फ एक जान है। अल्लाह की कसम अगर 100 जाने भी होती अल्लाह को दे देता, लेकिन अपने ईमान से पीछे ना हटता। तो अपनी जिंदगियों के अंदर अगर हुस्न और हयात तय्यबा और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने आप से सवाल ये करें कि मैं किस लिए जीता हूं, मैं किस लिए जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्या वैल्यूज हैं जिसके लिए मैं जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, जिसके लिए मैं माल कुर्बान कर सकता हूं, रिश्ते कुर्बान कर सकता हूं। जिसकी जिंदगी के अंदर खोने को बहुत कुछ है और हासिल करने को कुछ नहीं, वो सबसे ज्यादा मिस्कीन आदमी है। ताकतवर जिंदगी और अमीर जिंदगी और हुस्न वाली जिंदगी ये है कि इंसान बोले सब ले लो मुझसे, सब देने को तैयार है, वो एक मंजिल दे दो जिसके लिए मैं जीता हूं, वो एक मंजिल के लिए मैं जीता हूं। ये मत पूछो कि क्या नुकसान तुमने अपनी जिंदगी के अंदर उठाए हैं। देखो ये कि सब नुकसान उठाने के बाद क्या वो मंजिल जिसके लिए मैं जिंदगी गुजारता था वो मेरे मुकद्दर में बनी या नहीं बनी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाअक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़द फरमा।